साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो कि और बिहार 4 ईयर बीएड का दोनों में जो आपका सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं और यह सामान्य अध्ययन के हमारा जीएस का कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही साथ देखेंगे और देखेंगे किस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा से अगर आप जाते हैं तो आपका प्रश्न जो है यह गलती नहीं होगा। यह हमारा क्वेश्चन है, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। ठीक, आप उसमें दो बातें याद रखना है, उसमें दो चार बातें याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान की बात हो रही है, यानी संवैधानिक। वैधानिक का मतलब है संवैधानिक। दो होता है, एक होता है संवैधानिक और एक होता है वास्तविक। एक होता है वास्तविक, संवैधानिक। संवैधानिक रहे तो आप किस पे जाएंगे, राज्यपाल पे चले जाएंगे। यह इसका आंसर, जो तक मैं बात करता हूं तो इसका आंसर राज्यपाल हो जाएगा। यही रहता किसी राज्य का वास्तविक प्रधान कौन है, तो वास्तविक प्रधान कौन होता है आपको पता है ना। जैसे बिहार की बात करता हूँ किसी चीज में, तो सबसे ज्यादा भूमिका किसकी रहती है, हमारा मुख्यमंत्री जी की रहते हैं। तो अगर पूछे आपसे दो बात तो इसे याद रखना है, अगर इसमें पूछे कि संवैधानिक क्या होगा, संवैधानिक अगर पूछे, मैं फिर यहाँ लिख दे रहा हूं, अगर संवैधानिक रहे तो आप राज्यपाल पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, राज्यपाल पे जाएंगे। अगर यही प्रश्न में अगर वास्तविक रहता रहता किसी राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो आप सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री पे जाएंगे। अच्छा, एक बात और पूछा गया था कि हमारा जो है ये मुख्यमंत्री का जो है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल बताइए। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कहने का मतलब है, एक बार में जब मुख्यमंत्री जी को चुना जाता है तो कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, तो हमारा यह 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक, मतलब एक बार अगर आप मुख्यमंत्री को बनाते हैं तो इसका कार्यकाल कितना वर्ष तक होता है, या 5 वर्ष। तो कितना बात आपने जाना, किसी राज्य का वैधानिक यानी संवैधानिक हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राज्यपाल जी हो जाएंगे। अगर हमसे पूछे अब मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, मुख्यमंत्री जो है ये वास्तविक प्रधान हो जाएंगे, वास्तविक प्रधान। और ये क्या हो गए, राज्यपाल जी, हमारा यह संवैधानिक हो गया। ठीक, देख रहे हैं ना कितने तरह से अगर घुमा के प्रश्न पूछे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस वीडियो को जो बच्चे देखेंगे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि प्रश्न गलती संभावना 0% होगा। अब बताइए, और एक बात और बता देना चाहता हूं साथियों, कि अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप इसे ले सकते हैं। यह 499 का था, लेकिन ऑफर प्राइस में 249 है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके टीचिंग ओरिएंटेड, गूगल प्ले स्टोर पे जाके टीचिंग ओरिएंटेड जो है, ये आपको लिखना है, ऐसे ही लिखना है, टीचिंग ओरिएंटेड ऐप। आप इस ऐप पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए और वहां रजिस्टर करके रजिस्टर हो जाइएगा। और रजिस्टर करके जो नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो वो आप फिल कर देंगे। और वहाँ कोर्स वाले सेक्शन में जाकर डीएलएड का हमारा एक सेक्शन होगा, और डीएलएड के सेक्शन में यह 249 का है। आप इसे कंप्लीट नोट्स है ऑल सब्जेक्ट का। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप इसे पढ़ के जाएंगे ना, तो आपका सरकारी कॉलेज एक सीट कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, तो जाइए और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इस नोट्स को ज्वाइन कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। ठीक, अगला हमारा है, बिहार का कौन सा जिला, देख रहे हैं ना क्वेश्चन को किस प्रकार छोलकैया खुराके हम बता रहे हैं, तो इसी प्रकार आप नोट से तैयारी कर सकते हैं। बिहार का कौन सा जिला जूट में, जूट जब पूछे तो पूर्णिया। अब देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर का, क्या पूछा जाएगा वो आप नहीं अनुमान लगा सकते हैं। एक बार झूठ पूछा गया है, यह क्वेश्चन जो है यह PYQ है। ठीक, यह PYQ, यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, यह प्रश्न झूठ वाला। अब आपसे पूछे चावल, चावल, अब इस बारी जो मैं ऐसा मानता हूँ, चावल और चावल हमारा कहाँ है, चावल हमारा सबसे ज्यादा रोहतास में। गेहूं, गेहूं, चावल और गेहूं दोनों रोहतास हो जाएगा। चावल और गेहूं सबसे ज्यादा हमारा उत्पादन जो है यह रोहतास में हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि आप गन्ना, गन्ना भी पूछा जा सकता है, गन्ना क्या हो जाएगा, गन्ना आपका पश्चिम हमारा ये चंपारण हो जाएगा। अगर आपसे पूछे आम, तो आम कहाँ का हो जाएगा, आम का हो जाएगा दरभंगा। ठीक, दरभंगा में सबसे ज्यादा। अगर आपसे पूछे मखाना पूछे तो भी आप क्या किस पे जाएंगे, मखाना आपसे पूछे तो भी आप दरभंगा पे जाएंगे। इतना चीज आपने जाना, मखाना हो या फिर आम हो दरभंगा, गन्ना पश्चिम चंपारण, जूट पूर्णिया, और चावल और रोहतास दोनों की बात करें तो चावल और गेहूं दोनों है, इसका आपका रोहतास हो जाएगा।
तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, जूट उत्पादन हमारा क्या हो जाएगा, यह जूट उत्पादन हमारा, यह हमारा पूर्णिया हो जाएगा। जूट में क्या हो जाएगा, जूट में आपका साथियों पूर्णिया हो जाएगा, जूट में आपका पूर्णिया हो जाएगा। दरभंगा हमारा क्या हो जाएगा, यह दरभंगा हमारा, यह आम और मखाना में, आम में अग्रणी हो जाएगा। ठीक, तो आप इस प्रकार जूट पूर्णिया हो गया। चावल, चावल मैं फिर से बता रहा हूँ, चावल, चावल क्या हो जाएगा, चावल और गेहूं, चावल और गेहूं दोनों क्या हो जाएगा, चावल और गेहूं दोनों रोहताश हो जाएगा। ठीक, तो आप इस चीज को, चावल और गेहूं इस बार पूछने की ज्यादा संभावना है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप इसे इतना क्लियर करके पढ़ते हैं तो प्रश्न कहाँ से पूछेगा, यहीं सबसे प्रश्न पूछेगा ना। प्रश्न पूछता कहाँ से है, यहीं से प्रश्न पूछेगा, इसी को तोड़ मोड़ करके पूछेगा। बिहार में होम रूल लिंक की स्थापना, कहता है होम रूल लिंक की स्थापना कब हुआ था, तो हमारा यह कब हुआ था, 16 दिसंबर 1916, 16 दिसंबर 1916। और जो इसकी अध्यक्षता जो किए थे, ये हमारा मौलाना, मौलाना मजरूल हक, किसने किया था, मौलाना, हमारा ये हो जाएगा मौलाना मजरूल हक, क्या हो जाएगा, मौलाना मजरूल हक, जो बिहार में होम रूल लिंक की स्थापना किए थे। भारत की बात करता हूं तो भारत में जो हमारा भारत की बात करता हूं तो उस समय दो व्यक्ति किए थे, और एक का नाम है एनी बेसेंट, एक का नाम है एनी बेसेंट, और दूसरा हमारा तिलक जी, तिलक बाल गंगाधर तिलक। तो भारत में रहे तो भारत में हमारा यह क्या हो जाएगा, दो लोग हो जाएंगे, एनी बेसेंट और तिलक जी। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछता है होम रूल लिंक की स्थापना बिहार में किसने की, तो मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में। और यह कब, डेट जो है, यह डेट आपको याद रखना है, डेट हमारा 16 दिसंबर 1916। ठीक, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए। होम रूल आंदोलन से कई बार आपकी परीक्षाओं में, कई सीटों में आए